क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? क्यों उनके भव्य मंदिर कम हैं और हम भगवान शिव और विष्णु की पूजा करते हुए उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं? ब्रह्मा जी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आप जानते हैं कि वे त्रिदेव के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं? फिर भी उनका पूजन क्यों नहीं होता? आज हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। इस वीडियो में हम ब्रह्मा जी के महत्व को समझेंगे और जानेंगे कि क्या ब्रह्मा जी की पूजा करना सच में मना है। पूरे भारत में ब्रह्मा जी के नाम से केवल कुछ ही मंदिरों में पूजा होती है, जैसे राजस्थान के पुष्कर में। फिर भी ब्रह्मा की पूजा ज्यादातर जगहों पर एक असमझी और हिचकिचाहट के साथ की जाती है। क्या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी हुई है? क्या यह सच है कि ब्रह्मा जी की पूजा करना मना है? भगवान ब्रह्मा का स्थान हमारे धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे त्रिदेव के एक प्रमुख देवता हैं और सृष्टि के कर्ता माने जाते हैं। लेकिन फिर भी क्यों उनकी पूजा इतनी कम होती है? चलिए इस सवाल का उत्तर जानते हैं। भगवान ब्रह्मा की सृष्टि में भूमिका अत्यंत अहम है। वे सृष्टि के सृजनकर्ता हैं, जिनसे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि से हुआ था और वे परम शुद्धता के प्रतीक हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मा जी के सृष्टि की शुरुआत करने के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु का शेष काल में विश्राम होता है और ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने के लिए उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को गहरी और मायावी माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने धरती, आकाश और सभी प्राणियों का निर्माण किया। लेकिन क्या ब्रह्मा जी के इस जन्म और सृष्टि के कार्य को मान्यता मिली? क्या केवल उनके कर्तव्य के कारण उनकी पूजा का महत्व कम हो गया? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अब एक और कारण जो ब्रह्मा जी के पूजा की कमी को स्पष्ट करता है, वह है एक पुरानी कथा, जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के साथ धोखा किया था। हिंदू धर्म के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच एक विवाद हुआ था। इस विवाद के दौरान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को धोखा देने की कोशिश की, जिससे भगवान शिव ने उन्हें शाप दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के 5 सिर को नष्ट कर दिया और कहा कि अब ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी। यह घटना ब्रह्मा जी के पूजा की मान्यता पर असर डालने वाली बड़ी घटना साबित हुई। इसके बाद से ही ब्रह्मा जी की पूजा में कमी आई और उनका स्थान अन्य देवताओं के साथ कम हो गया। अब बात करते हैं ब्रह्मा जी के मंदिरों की। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर हैं और उनमें से प्रमुख मंदिर राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। वास्तव में ब्रह्मा जी के सिर्फ 2 प्रमुख मंदिर हैं, एक पुष्कर में और दूसरा थिरुप्पारांडी में। इसके अलावा और किसी जगह पर उनकी पूजा का स्थान नहीं है। यह बहुत अजीब है, क्योंकि वे सृष्टि के निर्माता देवता हैं, फिर भी उनका पूजन बहुत सीमित क्यों है? इसके पीछे कारण यह हो सकता है कि ब्रह्मा जी के शाप के बाद उनकी पूजा को सख्ती से सीमित कर दिया गया। इसके अलावा उनके अन्य देवताओं के मुकाबले पूजा में कम महत्व हो सकता है, क्योंकि वे केवल सृष्टि के कर्ता थे और उनका कार्य पूरी तरह से अंतर्निहित था। हम जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा का मुख्य कार्य सृष्टि का निर्माण करना था, लेकिन जब बात धार्मिक अनुष्ठानों की होती है, तो अधिकतर लोग भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी का उल्लेख मुख्य रूप से सृष्टि के कर्ता के रूप में ही किया जाता है, लेकिन वे मंदिरों और अनुष्ठानों में नहीं होते। धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा विधियों में मुख्य रूप से भगवान विष्णु और शिव की पूजा की जाती है। अब हम बात करेंगे उस कारण के बारे में जो ब्रह्मा जी की पूजा को मुख्य धारा से बाहर रखता है। क्यों ब्रह्मा जी को अन्य देवताओं की तुलना में कम पूजा जाता है, और क्या इसे धार्मिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है? ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि के निर्माण तक सीमित है, जबकि भगवान विष्णु की भूमिका सृष्टि के पालन में है और भगवान शिव का कार्य सृष्टि के संहार में है। ब्रह्मा जी का कार्य केवल आरंभ करना था,
जब हम सृष्टि के चक्र को समझते हैं तो ब्रह्मा जी का कार्य स्थायी नहीं होता। वह केवल सृष्टि का प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसका पालन और संहार तो विष्णु और शिव करते हैं। यही कारण है कि ब्रह्मा की पूजा में उतनी सक्रियता नहीं रही। वह केवल शुरुआत के देवता हैं, जबकि विष्णु और शिव का संबंध जीवन के विभिन्न पहलुओं से है। धार्मिक ग्रंथों में भी ब्रह्मा जी की पूजा को अक्सर अन्य देवताओं के मुकाबले कम महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में ब्रह्मा की पूजा के महत्व को नहीं बढ़ाया गया। इन ग्रंथों में भगवान विष्णु और भगवान शिव को अधिक प्रधान माना गया है, जो उनकी पूजा को बढ़ावा देने का कारण बनता है। इसके विपरीत ब्रह्मा जी की पूजा को लेकर न तो उपदेश दिया गया और न ही उन्हें अन्य देवताओं की तरह प्रमुख स्थान मिला। तो क्या हम अब ब्रह्मा जी की पूजा को पुनर्जीवित कर सकते हैं? क्या उनके सृजनात्मक कार्य और मानसिकता को फिर से सम्मानित करना चाहिए? आजकल के ध्यान और योग साधना में ब्रह्मा जी की पूजा का विचार व्यक्ति की मानसिकता और सृजनात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जब हम अपने भीतर सृजनात्मकता और ज्ञान की शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम वास्तव में ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे होते हैं। अगर हम ब्रह्मा जी की पूजा को पुनः प्रासंगिक बनाना चाहते हैं, तो हमें इसे आधुनिक समय के संदर्भ में देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मा जी केवल सृष्टि के कर्ता नहीं, बल्कि वे हमारी मानसिक शक्ति, हमारी कल्पना और विचार शक्ति के भी प्रतीक हैं। हमें ब्रह्मा जी की पूजा को आत्मविश्वास, रचनात्मकता और विचारों की स्वतंत्रता से जोड़ना चाहिए। ऐसे में लोग अपने जीवन में ब्रह्मा जी को पुनः सम्मानित कर सकते हैं, न केवल एक बाहरी पूजा के रूप में, बल्कि एक आंतरिक साधना के रूप में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी और भी रोचक और गहरी कहानियां आपके साथ साझा कर सकें।